વિશે ચારિત્ર ઉદયમાં વેશે હવે મારે તારામય બનવું છે પ્રભુ હવે જો થયો ગુણોનો રાગ ખીલશે આજ આત્મરંગ खिलशे आज आत्मरंग। जिनकी छत्र छाया में मैं बचपन से बड़ी हुई, मेरे जैसे पतित को पावन बनाने वाले मुझे असंख्य अखंड सानिध्य देने वाले ऐसे श्री शत्रुंजय मंडल एवं श्री सोमवारपेट मंडल श्री आदिनाथाय नमः। जिनकी यात्रा करते करते कब मैं मोक्ष की यात्रा में स्थिर हो गई पता ही नहीं चला, जिनका अभिषेक देखते देखते कब उनसे प्रेम हो गया पता ही नहीं चला। गिरनार मंडन बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथाय नमः। मेरे तारणहार, मेरे रक्षणहार, मेरे प्राण प्यारे गोड़ी जी मंडन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। चरम तीर्थाधिपति आसन्न उपकारी श्री महावीर स्वामी ने नमः। गुरुदेव की सेवा में जिन्होंने त्यागा था देह ध्यास, फिर भी समय मिलते करते रहते थे शास्त्र अभ्यास। चतुर्विध संघ एवं पशुओं की रक्षा के लिए, पशुओं की भूख प्यास के लिए गुरुदेव की इच्छा पूरी करने के लिए किया गिरिविहार का न्यास। ऐसे परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय हेमप्रभु सूरी महासाब के चरणों में कोटि श्री वंदन। धर्मचार्य व मान कुलक में आता है कि ट्रू शिष्य वही होता है जो गुरु की आज्ञा को नहीं बल्कि उनकी इच्छा को फॉलो करता है। गुरुदेव की आज्ञा देने से पहले ही जो इनकी इच्छा जानकर उसे पूर्ण कर देते थे, ऐसे जैसे प्रभु महावीर के गौतम वैसे गुरुदेव के गौतम गुरु कृपा पात्र गिरिविहार संस्था प्रेरक वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय विज्ञान प्रभु सुरेश्वर जी महासाब के चरणों में कोटि श्री वंदन। स्मरामि सदा तुझ गुण स्मरामि सदा तुझ गुण विसरना कदी तुझ ऋण विसरना कदी तुझ ऋण। जिनके प्रेजेंस में मुझे संयम का बीज पड़ा और एब्सेंस में सतत उनकी करुणा दृष्टि बरसती रही, जो यहाँ पर व्यक्ति रूप नहीं पर शक्ति रूप तो हमेशा ही है। मुझे पर से परम की सफ़र में स्थिर करने वाले मेरे परम हित चिंतन ऐसे पन्यास प्रवर श्री पुनीत प्रभु विजय जी महासाब के चरणों में कोटि श्री वंदन। तपस्वी सम्राट परम पूज्य श्री बोधि प्रभु विजय जी महासाब के चरणों में कोटि श्री वंदन। युवा प्रेरक कार्यकुशल परम पूज्य निर्मोह प्रभु विजय जी महासाब के चरणों में कोटि श्री वंदन। जिनको डिस्क्राइब करने जाऊँ तो डिक्शनरी का हर एक वर्ड कम पड़ जाएगा। हमारे श्री संघ से 8-8-9 जीवों आत्माओं को संसार से तारा है। ऐसे हमारे परम उपकारी महाराष्ट्र दीपिका परम पूज्य साध्वी जी यश प्रवासी जी महासाब के चरणों में कोटि श्री वंदन। जिनका प्रसन्न मुख देखकर ही सारे संकल्प विकल्प दूर हो जाते। वर्धमान तपोनीति मातृ हृदया सरल स्वभावी मम गुरु मैया परम पूज्य साध्वी जी श्री अरिहंत प्रवासी जी महासाब के चरणों में कोटि श्री वंदन। निस्पृहता की मशाल माय फेवरेट स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य सिद्ध प्रभाषी जी महासाब के चरणों में कोटि श्री वंदन। अन्य सभी साधु साध्वी जी के चरणों में कोटि श्री वंदन। अत्र उपस्थित सभी भाई बहनों का मेरा प्रणाम। सब मुझे पूछते हैं, इफ़ यू आर सो वेल एजुकेटेड देन व्हाई आर यू चूजिंग संयम। मैं आप सबको पूछती हूँ, इफ़ यू ऑल आर सो वेल एजुकेटेड देन व्हाई आर यू चूजिंग संसार। आग से जलते हैं ये जानने के लिए आग में हाथ डालना ज़रूरी नहीं है। सांप डंकेगा और हम मर जाएंगे ये जानने के लिए सांप के बिल में हाथ डालना ज़रूरी नहीं है। वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही संसार असार है ये जानने के लिए सारे भोग सुखों को एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी नहीं है। मुझे तो आप सबकी लाइफ से ही समझ में आ रहा है कि संसार असार है। जब प्रभु कृपा और गुरु कृपा बरसती है ना तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ। पुणे की हूँ, एम्बिशियस हाई थे, क्यों ना हो एज आई वॉज पर्सन CS कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना था। लेट नाइट ड्राइव्स, पार्टीज, पब्स, हैंग आउट, ये सब मानवीय जनरेशन में मैं भी खोई हुई थी। थिएटर और होटल में निकाली जिंदगी की आधी नाइट, फिर कहाँ से प्रगटेगी वैराग्य की लाइट।
गुरुदेव ने तो सिखाया है संयम डिलाइट, हर रोज बरसाएगी ज्ञान की सनलाइट। अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं रहेगा स्लाइट, जिससे जल्द ही मिलेगी मोक्ष की फ्लाइट, जिससे जल्द ही मिलेगी मोक्ष की फ्लाइट। प्रभु की लीला ही न्यारी है। कभी कभी तो डिज़ायर्स पूरी करके डिज़ायरलेस बनाते हैं, तो कभी कभी तो डिज़ायर्स नहीं पूरी करके डिज़ायरलेस बनाते हैं। जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तब आई वॉज एवरीथिंग, प्रभु वॉज नथिंग। जब मैं प्रभु को थोड़ा थोड़ा जानने लगी तब आई एम समथिंग, प्रभु इज समथिंग। जब मैं प्रभु को पूर्ण स्वरूप से जानने लगी और उनकी कृपा दृष्टि को अनुभव करने लगी तब प्रभु इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग, प्रभु इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग। मैं आप सबके सामने आज जो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, इसके पीछे प्रभु और गुरु का तो हाथ है ही, पर मेरे परम उपकारी ऐसे मेरी माता जिनका तो बचपन से ही सपना था कि वो खुद दीक्षा ले, वो खुद तो ले नहीं पाए, पर उनकी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी एक बेटी तो दीक्षा ले, पर उन्होंने कभी ये चीज़ जताया नहीं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी कि जिससे वो पहले से ही कुछ बोल ही नहीं पाते थे। कभी हमको ऐसा एनकरेज भी नहीं किया कि जाओ गुरुकुलवास में रहो या ऐसा कुछ। बस संस्कार ही ऐसे दिए जन्म से कि अष्टप्रकारी पूजा, पाठशाला, प्रभु दर्शन, नौकारसी, चौव्यार, कंदमूल त्याग, बस ये छोटे छोटे संस्कारों का बीज आज वटवृक्ष बनने जा रहा है। मम्मी, आज आप तो मेरे इस मूवमेंट पे मेरे से ज़्यादा खुश हो गए। नानी हती चारे धर्म समझावी, गुरुना चरणे मूकी, दीकरी मारी संयम ले ए भावना मनमा जागी। धन्य हશે એ ક્ષણ મજાની, યોગો આવે મારી હાથે, સત્વશાળી મારી મૈયા કેરા શ્રવણા પૂરા થાશે। આશીષ દે જે મુझને માં જીવું ઉત્તમ જીવન આ, આશીષ દે જે મુझને માં જીવું ઉત્તમ જીવન આ। જન્મદાતા जननी મારી याद आवे मारी माँ। पापा की तो क्या ही बात करूँ, उनकी तो जान बसती है मेरे, क्योंकि सबसे लाड़की और सबसे छोटी जो हूँ वो तो आज भी बिल्कुल एग्री नहीं है कि मैं संयम लूँ। बस मैंने उनको कैसे तो भी मनाया है, बस अंदर से तो उनकी यही इच्छा है कि तो आज भी रुक जाए तो अच्छा है। उनको तो मेरे से इतना प्रेम है, तो भी मैं उनको आज सैल्यूट करती हूँ कि जो मुझे पसंद है वो पाने के लिए मैं जा रही हूँ, पर उनको जो पसंद है वो पाने के लिए वो त्याग कर रहे हैं। मेरा त्याग तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनका त्याग बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो मेरी चॉइस की तरफ जा रही हूँ। बचपन से जो मांगा वो मिला, और मुझे तो मैं बहुत ज़िद्दी थी, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, सब कुछ परफेक्ट और सब कुछ ब्रांडेड और सब टॉप मोस्ट। तो कभी कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। बस आप दोनों की कृपा है, मम्मी पापा और परिवार वालों का भी, भाई बहनों का और सबका इतना सपोर्ट था जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी। संयम is Nokia connecting people. Sanyam is Amul cheese. Yes, please. Sanyam is Amul butter. Utterly, butterly delicious. Sanyam is LG. Life's good. Sanyam is Philips. New thinking, new possibilities. Sanyam is Mentos. दिमाग की बत्ती जलाए। संयम इज आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। संयम इस टाटा स्काई, इसको अपना डाला तो लाइफ जिंगा लाना। संयम इस एल्पेनली बैग, जी ललचाए रहा न जाए। संयम इस LIC, जिंदगी के बाद भी। जिन्होंने मेरे तो कुछ भी बोला हो, पहली बार अपने लोगों के सामने। मेरी दीक्षा परम पवित्र पूना नगरी में 26 जैन महावदी 12 को है। आप सबको खास विनंती है कि आपके हृदय से मुझे आशीर्वाद देने
26 जनवरी को सभी पधारना। 26 जनवरी मतलब क्या? रिपब्लिक डे, जब भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस चालू हुए थे, राइट। तो वैसे ही मेरे संसार से संयम जीवन में प्रवेश करने का, पंच महाव्रत लेने का वो दिन है। तो मेरा भी वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, पर किसका? संयम जीवन का। आप सबको मुझे आशीर्वाद देने ज़रूर ज़रूर पधारना है। जिनात्मा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मैं इच्छा में दो। भाग्यशाली, अभी एक लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है।